कहानी सिर्फ खाने की नहीं, यह कहानी है इंसान के आत्मसम्मान, संघर्ष और उम्मीद की। कहते हैं दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, लेकिन जब वही दाल रोटी किसी की मजबूरी बन जाए तो वह ताना लगने लग जाती है। हाँ जी दोस्तों, यह कहानी है एक छोटे से गांव की साधारण सी लड़की सीमा की, जिसकी दुनिया बहुत ही छोटी होती है, लेकिन सपने बड़े और दिल भी बड़ा होता है। वह हर दिन अपने परिवार के लिए मेहनत करती है, खुद भी खुश रहती है और सबको खुश रखने की कोशिश करती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सीमा का जन्म हुआ था। गांव बड़ा नहीं था, वहां के रहने वाले लोगों का दिल बहुत बड़ा था। वे लोग बहुत ही प्यार से रहते थे। मिट्टी की कच्ची दीवारों का घर, बैलों की गाड़ियां, खेतों की हरियाली और मिट्टी से आती खुशबू, यही सब गांव की पहचान थी। सीमा का परिवार बेहद ही साधारण था। उसके पिता किसान थे, माँ घर संभालती थी और खेत खलिहानों का काम भी करती थी। सीमा 4 भाई बहन थी। बचपन से ही उसने जिम्मेदारी उठाना सीख लिया था। जब बाकी बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेल रहे होते, सीमा अपनी माँ के साथ किचन में मदद कर रही होती। घर का खाना बहुत ही साधारण था, कभी दाल रोटी तो कभी नमक रोटी। जब उसके साथ के बच्चे उससे पूछते आज तुमने क्या खाया है, वे हंसते हुए कह देती बस वही दाल रोटी हमारी जान है। लेकिन उसके दिल में कहीं एक छोटी सी ख्वाहिश थी, कभी तो ऐसा दिन आए जब वो थाली में सब्जियों की खुशबू महसूस करे और कभी मिठाई का स्वाद। सीमा के गांव में मेले अक्सर लगते थे और वो बहुत ही शानदार होते थे। वो वहां जाकर गोलगप्पे, जलेबी और समोसे खाने को सोचती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते थे। वो कभी कभी अपनी माँ से पैसे मांगती थी। उसकी माँ थोड़े पैसे देती, वो जाकर एक समोसे ले आती और उसे 4 टुकड़े करके अपने भाई बहनों के साथ प्यार से खाती। पिता की मेहनत के बावजूद अक्सर घर में पैसों की तंगी बनी रहती थी। त्योहार भी सादगी से गुजरता, दिवाली पर दिए जलते पर मिठाई की थाली नहीं होती। होली पर रंग तो सूखे गुलाल से ही हो जाते, पर गुजिया का स्वाद बस पड़ोसियों के घर से आती खुशबू तक ही सीमित रहती। सीमा ने धीरे धीरे अपनी तकदीर मान ली थी। उसे लगता था शायद मेरी जिंदगी का स्वाद बस दाल रोटी तक ही है और मुझे यही मंजूर है। समय बीता, सीमा बड़ी हो गई। उसकी सादगी, मेहनत और मासूमियत देखकर पड़ोस की औरतें अक्सर कहा करती जो भी इसे बहू बनाएगा भाग्यशाली होगा। लेकिन शादी के रिश्ते आते जाते रहे। गरीब घर की बेटी को कौन अपना बहू बनाता है। आखिरकार एक रिश्ता पक्का हुआ। लड़का ठीक ठाक था, किसान परिवार से ही था, लेकिन घर बहुत बड़ा था। गांव के लोग कहते वहाँ का खाना पीना अच्छा है, सीमा का जीवन सुधर जाएगा। शादी का दिन आ गया। सीमा लाल रंग की जोड़ी पहन ली, हाथों में मेहंदी, माथे पर सिंदूर। वो खुद को देखकर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने सोचा शायद अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। शादी के बाद जब सीमा ससुराल पहुंची, वहाँ की रौनक देखकर वो हैरान रह गई। रसोई से आती खुशबू, पहले ही दिन उसे खाने को शाही थाली मिली, अलग अलग सब्जियां, पूरी, मिठाई और दही। खुशी से उसकी आंखें भर गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी थाली इतनी रंग बिरंगी कभी हो सकती है। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, क्या यही मेरी किस्मत है? क्या अब मेरी जिंदगी सच में बदल जाएगी? लेकिन सीमा जानती नहीं थी, यह तो बस शुरुआत थी। असल परीक्षा तो अभी बाकी थी। शादी के शुरुआती दिन काफ़ी अच्छे निकले, किसी सपने से कम नहीं था। सीमा सुबह उठती, आंगन में तुलसी के पौधे के पास दिए जलाती, सास के साथ रसोई में काम करती और सबके लिए चाय बनाती। यही उसका रोज का काम था। लेकिन सीमा को कोई भी शिकायत किसी से भी नहीं थी। उसे लगता था उसकी ज़िंदगी बदल गई है। उसे रोज दाल रोटी की मजबूरी नहीं झेलनी पड़ेगी। उसकी थाली में बस सब्जियां ही सब्जियां और मिठाई होंगे। घर के लोग भी शुरुआत में अच्छे थे। ससुर भी शांत मिजाज के थे, सास थोड़ी सख्त गर्म मिजाज की थी, लेकिन देवर और ननद हमेशा हंसी मजाक करते रहते। सीमा अपने मन में बार बार सोचती, सच में मैं इतनी खुदकिस्मत हूँ। लेकिन जैसे जैसे दिन निकला, सीमा को समझ आने लगा कि हर घर की अपनी समस्या होती है। बाहर से सब कुछ शाही लगता है, लेकिन भीतर कहानी कुछ और होती है। रसोई में जितना अच्छा खाना सीमा को पहले दिन मिला था, वह हर रोज नहीं मिलता था। कभी कभी तो वही साधारण दाल रोटी ही थाली में होती थी, लेकिन फर्क इतना था कि अब ये मजबूरी नहीं बल्कि घर का रिवाज था। सास अक्सर कहा करती, बहू घर बड़ा है, खर्च भी बड़ा है, रोज शाही खाना नहीं बनता।
त्योहार त्योहार में सब मिलता है, वरना दाल रोटी ही जीवन है। यह सब सुनकर सीमा को अपने मायके की याद हमेशा आती थी। बस फर्क इतना था कि वहाँ गरीबी की मजबूरी थी और यहाँ एक परंपरा का नाम देकर वही बात कही जा रही थी। सीमा मेहनती थी, वह घर का काम दिल से करती थी, लेकिन उसके देवर और ननद उसे पसंद नहीं करते थे। बार बार उसे ताना दिया करते थे। शुरुआत में सीमा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि घर में सब उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अभी तक गांव में भी लोग बातें बनाने लगे। लोग कहते, अरे वही सीमा, पहले तो बस दाल रोटी खाती थी, अब देखो कितनी ठाट बाट में रहती है। कुछ लोग खुश थे, लेकिन कुछ चलते भी थे। कुछ लोग कहते, देखो कैसी किस्मत पलटी है, लेकिन असली इम्तिहान तो अब होगा जब ये बहू काम में हाथ लगाएगी। खाना पीना तो सबको मिलता है, असली इज्जत मेहनत से बनती है। पूजा चुप होकर सुनती और सोचती, लोग कुछ भी कहे, मुझे बस अपने परिवार का मान और सम्मान रखना है। एक दिन घर में मेहमान बुलाया गया। पूरे गांव से लोग आए, क्योंकि ससुर जी ने एक छोटा सा भोज रखा था। सारी जिम्मेदारियां सीमा के ऊपर रखी गई। उसने सोचा, यही मौका है सबको दिखाने का कि मैं इस घर की असली बहू हूँ। लेकिन देवर और ननद ने उसका साथ देने से मना कर दिया। सारी तैयारियां सीमा ने खुद किया। दोपहर तक थकान से उसका चेहरा लाल हो गया, हाथ भी जल गया। लेकिन जब खाना परोसा गया तो कुछ सब्जियां अधपकी रह गई। अब गांव के लोगों ने ताना मारना शुरू कर दिया, क्या यही है शाही खाना? बहू तो बड़ी नामी निकली, पर हाथ में हुनर कहाँ है? सबके सामने सीमा का दिल टूट गया। उसने कहा, गलती मेरी है, अगली बार बेहतर मेहनत करूंगी। लेकिन अंदर से वह बुरी तरह से टूट चुकी थी। उसे लगा, क्या मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई? शाम को जब वह आंगन में अकेली बैठी थी, तभी उसके ससुर जी उसके पास आए और उससे कहा, बिटिया चिंता मत कर, गलती सबसे होती है, लेकिन आज तुमने अकेले इतना बड़ा काम किया है, ये छोटी बात नहीं। याद रखना, लोग ताने देंगे, पर तुम्हारी मेहनत तुम्हें आगे ले जाएगी। फिर सीमा को एहसास हुआ कि शायद यही उसका असली सहारा है। उस रात सीमा ने ठान लिया, वह हार नहीं मानेगी। अब चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे कितने भी ताने सुनने पड़े, वह सबको साबित करके दिखाएगी कि वह सिर्फ दाल रोटी वाली लड़की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और साहस की मिसाल है। उस रात के बाद से सीमा की सोच बदल चुकी थी। वह समझ गई थी, अगर सबका दिल जीतना है तो केवल खाना बनाने या काम करने से नहीं होगा, बल्कि धैर्य और समझदारी से करना होगा। अब वह घर का काम करने के साथ साथ घर के सभी सदस्यों का भी ख्याल रखने लगी। गांव में लोग अभी भी बातें करते रहते। सीमा यह सब सुनकर चुप रहती और मन ही मन सोचती, वह दूसरों की सोच बदलकर रहेगी। गांव में एक दबंग इंसान था। वह सीमा को देखकर हमेशा जलता रहता था। वह अक्सर दूसरों से कहा करता था, ये सब दिखावा है, बहू कितनी भी मेहनत कर ले, असली इज्जत तो वही होती है जो मर्द कमाकर घर लाता है। एक दिन वह दबंग इंसान सीमा को सबके सामने नीचे दिखाने की कोशिश की। उसने गांव वालों के सामने कहा, अरे तू ही बता बहू, रोज दाल रोटी खाकर बड़ी हो गई, अब शाही खाना कैसा लग रहा है? कहीं आदत तो नहीं पड़ गई तुझे? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, दाल रोटी इंसान को जिंदा रखती है और शाही खाना पेट भरता है, लेकिन असली ताकत मेहनत से आती है, जो मैंने सीखी है। गांव के लोग सुनकर दंग रह गए। उन्होंने देखा कि यह बहू सिर्फ सीधी सादी नहीं, बल्कि समझदार भी है। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक बड़ा आयोजन किया गया। फसल अच्छी होने के कारण सीमा के ससुर ने गांव वालों को भोज पे बुलाया। इस बार भी सारी जिम्मेदारियां सीमा के ऊपर दी गई। सीमा ने सारी चीज़ों का इंतजाम कर लिया। भोज वाले दिन सुबह से ही रसोई में धुआं और खुशबू भर गई थी। सीमा हर तरफ अपनी नज़र दौड़ा रही थी। गांव के लोग धीरे धीरे आने लगे। सबको इंतजार था, देखें इस बार बहू क्या करती है। जब खाना परोसा गया तो हर थाली में गर्मा गर्म रोटियां, महकती दाल, 3 तरह की सब्जियां
अचार और मिठाई थी। लोगों ने जैसे ही खाया, सबकी आंखें चमक उठी। वाह, ऐसा स्वाद तो हमने बहुत दिनों बाद चखा है। इसमें मेहनत की महक है। गांव के हर आदमी ने सीमा की तारीफ की। गांव का एक दबंग इंसान जो सीमा की मेहनत से हमेशा जलता था, उसने जोर से कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन बहू की असली इज्जत तभी है जब वो अकेले किसी मुसीबत का सामना कर सके। इतना कहते ही अचानक उसने आग के पास रखा एक बड़ा बर्तन गिरा दिया। सब लोग घबरा गए। गरम तेल फैल गया, कई रोटियां खराब हो गई। सीमा ने बिना घबराए हुए सारी चीजों को संभाला। गांव वाले हैरान रह गए। किसी एक औरत ने कहा, देखा, बहू ने हिम्मत और समझदारी दोनों दिखाई है। यही असली इज्जत है। भोज खत्म होने के बाद गांव के लोगों ने उसकी खूब तारीफ की। अब लोग दाल रोटी वाली लड़की कहकर नहीं पुकारते थे। लोग अपने बच्चों से कहते थे, मेहनत और धैर्य सीखना है तो सीमा से सीखो। सीमा ने भी एक बात समझ ली, शाही खाना मिलना या ना मिलना मायने नहीं रखता। असली दौलत है आत्मसम्मान, मेहनत और अपनेपन का स्वाद। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है, जीवन चाहे जितना भी साधारण क्यों ना हो, अगर इंसान के पास धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास है तो वह किसी भी परिस्थिति को शाही बना सकता है। तो दोस्तों, आप जरूर बताना कि आपको यह कहानी कैसी लगी है।